आज शाम महादेव जी ने तुम्हारे लिए एक खास आशीर्वाद भी भेजा है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम इस समय किसी बीमारी से जूझ रहे हो, अगर तुम्हारे परिवार में कोई बीमार है, तो चिंता मत करो। महादेव जी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसाने वाले हैं। लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें हर सोमवार को व्रत रखना होगा और शिवलिंग पर जल चढ़ाना होगा। साथ ही तुम्हें रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना होगा, कम से कम 108 बार। महादेव जी कहते हैं कि ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी बीमारी को दूर कर सकता है, किसी भी दुख को मिटा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जपना होगा। अगर तुम दिखावे के लिए जपोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने दिल से पूरी भक्ति के साथ जपोगे तो महादेव जी तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, आज का संदेश बहुत गहरा है और बहुत महत्वपूर्ण है। महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि ये समय परीक्षा का है। ये समय तुम्हारी आस्था की परीक्षा का है, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। जो इस परीक्षा में खरा उतरेगा उसे महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा, और जो इस परीक्षा में हार जाएगा, जो अपना विश्वास खो देगा, वो अपने आप ही अपनी हार मान लेगा। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत है विश्वास। अगर तुम में विश्वास है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मुश्किल पार कर सकते हो। लेकिन अगर तुम में विश्वास नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी तुम कुछ नहीं कर सकते। विश्वास वो आधार है जिस पर पूरा जीवन टिका होता है। अगर ये आधार मजबूत है तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। लेकिन अगर ये आधार कमजोर है तो छोटी सी हवा भी तुम्हें गिरा सकती है। आज महादेव जी तुमसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास कितना मजबूत है। क्या तुम सच में मुझ पर विश्वास करते हो, या फिर तुम्हारा विश्वास सिर्फ तब तक है जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है? असली विश्वास वो है जो मुश्किल समय में भी बना रहे। जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो, जब कोई तुम्हारा साथ न दे रहा हो, तब भी अगर तुम महादेव जी पर विश्वास रखते हो तो समझो कि तुम सच्चे भक्त हो। महादेव जी ने आज एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस समय बहुत से लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं। कुछ लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं सफलता पाने के लिए। वो ईमानदारी से मेहनत करने के बजाय गलत तरीके अपना रहे हैं। कुछ लोग दूसरों को धोखा देकर पैसे कमा रहे हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन महादेव जी कह रहे हैं कि ये सब अस्थायी है। जो गलत तरीके से कमाया जाएगा वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सफलता से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे तरीके से मतलब है। तुम कितना कमाते हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम कैसे कमाते हो। अगर तुम ईमानदारी से 2 रोटी भी कमाते हो तो वो 2 रोटी तुम्हें शांति देगी। लेकिन अगर तुम बेईमानी से लाखों कमाते हो तो वो लाख तुम्हें बेचैनी देगा। महादेव जी आज तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो तो अभी भी समय है, लौट आओ। अभी भी मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का। लेकिन अगर तुम नहीं लौटे, अगर तुम गलत रास्ते पर ही चलते रहे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लौटना चाहोगे भी तो नहीं लौट सकोगे, क्योंकि गलत रास्ता तुम्हें इतनी गहराई में ले जाएगा कि वापस आना मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, ये सुनकर शायद कुछ लोगों को लगे कि महादेव जी डरा रहे हैं। लेकिन नहीं, भोलेनाथ कभी किसी को नहीं डराते। वो तो बस अपने बच्चों को सही रास्ता दिखा रहे हैं। जैसे एक बाप अपने बेटे को समझाता है कि बेटा, इस रास्ते पर मत जा, वहां खतरा है,
वैसे ही महादेव जी अपने भक्तों को समझा रहे हैं। आज की शाम महादेव जी ने एक रहस्य की बात भी की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही कुछ लोगों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ये बदलाव सकारात्मक होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। महादेव जी कह रहे हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा मौका आए तो उसे हाथ से मत जाने देना। कभी कभी मौके बार बार नहीं आते, इसलिए जब भी कोई अच्छा मौका मिले उसे पकड़ लेना। लेकिन साथ ही महादेव जी ये भी कह रहे हैं कि मौके को पहचानना भी जरूरी है। कभी कभी जो चीज बाहर से अच्छी लगती है वो अंदर से खोखली होती है, और कभी कभी जो चीज बाहर से साधारण लगती है वो अंदर से बहुत कीमती होती है। इसलिए किसी भी चीज को उसके बाहरी रूप से मत आंको, उसकी असलियत देखो। महादेव जी कहते हैं कि असली और नकली में फर्क करना सीखो। आजकल की दुनिया में बहुत सारे लोग नकली मुखौटे पहने घूम रहे हैं। बाहर से वो बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो खराब हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो। अपने दिल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाएगी। आज महादेव जी ने तुम्हें एक खास मंत्र भी दिया है। ये मंत्र है सुरक्षा का मंत्र। अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इस मंत्र का जाप करो। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र है और ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि ये तुम्हारी सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है। ये तुम्हें हर तरह के खतरे से बचाता है। लेकिन इस मंत्र का जाप करते समय तुम्हें पूरी तरह से एकाग्र होना होगा। तुम्हारा मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। जब तुम ये मंत्र बोलो तो महसूस करो कि महादेव जी तुम्हारे सामने खड़े हैं और तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आज की शाम महादेव जी ने और क्या संकेत दिए हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि इस समय कुछ लोग अपने करियर को लेकर बहुत परेशान हैं। उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, या फिर जो नौकरी है उसमें तरक्की नहीं मिल रही। कुछ लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। कुछ लोग बिजनेस में नुकसान झेल रहे हैं। महादेव जी इन सभी लोगों से कह रहे हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारा समय आने वाला है। लेकिन समय आने का मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो और इंतजार करो। तुम्हें लगातार मेहनत करनी होगी। तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार रहना होगा। तुम्हें सीखते रहना होगा, बढ़ते रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। महादेव जी कहते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है। जितनी बार तुम असफल होगे उतना ही तुम सीखोगे, और जितना तुम सीखोगे उतने ही तुम मजबूत बनोगे। इसलिए असफलता से मत डरो, उसे अपना दोस्त बनाओ। हर असफलता तुम्हें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। आज महादेव जी ने एक बहुत ही खास बात कही है जो मैं तुम सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। महादेव जी ने कहा है कि इस समय दुनिया में बहुत सारी नकारात्मकता फैली हुई है। लोगों के मन में नफरत है, ईर्ष्या है, द्वेष है। लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। लेकिन महादेव जी कह रहे हैं कि तुम इस नकारात्मकता में मत फंसो। तुम अपने अंदर प्रेम और करुणा को बढ़ाओ। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। जहां प्रेम है वहां भगवान है। अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम भगवान के करीब हो। लेकिन अगर तुम किसी से नफरत करते हो तो तुम भगवान से दूर हो।
इसलिए अपने दिल को प्रेम से भरो। हर किसी के साथ प्रेम से पेश आओ। चाहे कोई तुम्हारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, तुम हमेशा प्रेम से भरे रहो। लेकिन प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो जाओ। प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को अपने सिर पर चढ़ा लो। प्रेम का मतलब है समझदारी के साथ दयालुता। तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो तुम्हारे साथ अच्छा है उसके साथ तुम अच्छे रहो, लेकिन जो तुम्हारे साथ बुरा है उससे दूर रहो। उससे लड़ने की जरूरत नहीं, बस दूर रहो। महादेव जी कहते हैं कि कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर भड़काने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि तुम गुस्से में आ जाओ और कुछ गलत कर बैठो, लेकिन तुम्हें उनके झांसे में नहीं आना है। तुम्हें शांत रहना है और अपना काम करते रहना है। आज की शाम महादेव जी ने परिवार के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि आजकल के लोग अपने परिवार को भूलते जा रहे हैं। वो अपनी नौकरी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर वो पैसा कमा रहे हैं तो ये काफी है। लेकिन महादेव जी कह रहे हैं कि ये काफी नहीं है। परिवार सिर्फ पैसे से नहीं चलता, परिवार प्यार से चलता है, समय से चलता है, साथ से चलता है। अगर तुम अपने बच्चों को पैसे तो दे रहे हो लेकिन समय नहीं दे रहे, तो तुम एक अच्छे माता पिता नहीं हो। अगर तुम अपने माता पिता को सुविधाएं तो दे रहे हो लेकिन उनसे बात नहीं कर रहे, उनके साथ समय नहीं बिता रहे, तो तुम एक अच्छे बेटे या बेटी नहीं हो। महादेव जी कहते हैं कि सबसे पहले परिवार है, फिर बाकी सब कुछ। अगर तुम्हारा परिवार खुश नहीं है तो तुम्हारी सफलता बेमानी है। इसलिए अपने परिवार को समय दो, उनसे बात करो, उनकी सुनो, उनके साथ रहो। ये छोटी छोटी चीजें ही तुम्हारे रिश्तों को मजबूत बनाती हैं। महादेव जी आज एक और बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर इंसान के जीवन में एक खास उद्देश्य होता है। हर किसी को इस दुनिया में किसी काम के लिए भेजा जाता है, लेकिन बहुत से लोग अपने जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि उनका उद्देश्य क्या है। वो बस भेड़चाल में चलते रहते हैं। जो दूसरे कर रहे हैं वही वो भी करने लगते हैं। लेकिन महादेव जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने अंदर झांकना होगा और खुद से पूछना होगा कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं क्यों इस दुनिया में हूं? मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम ये सवाल खुद से पूछोगे और ईमानदारी से जवाब ढूंढोगे तो तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा। और जब तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा तो फिर कोई तुम्हें भटका नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं कि जब इंसान अपने उद्देश्य को पा लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है। फिर उसे हर दिन जीने का एक मकसद मिल जाता है। फिर वो सिर्फ समय काटने के लिए नहीं जीता, बल्कि कुछ करने के लिए जीता है। और जब इंसान कुछ करने के लिए जीता है तो उसकी जिंदगी में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। आज महादेव जी तुम्हें बता रहे हैं कि अगर तुम अभी तक अपना उद्देश्य नहीं खोज पाए हो तो चिंता मत करो, अभी भी समय है। बस तुम्हें थोड़ा समय निकालना होगा अपने लिए। तुम्हें शांत बैठकर सोचना होगा कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है, किस काम में मुझे खुशी मिलती है, किस काम को करते हुए मुझे समय का पता नहीं चलता। जो काम तुम्हें खुशी देता है वही तुम्हारा उद्देश्य हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, ये काम ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फायदा पहुंचाए। क्योंकि असली खुशी तभी है जब तुम दूसरों की मदद करो।
जब तुम किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ो, तभी तुम्हारी जिंदगी का असली मतलब है। महादेव जी आज एक और बहुत जरूरी संकेत दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय कुछ लोग अपनी सेहत को लेकर लापरवाह हो रहे हैं। वो इतने काम में व्यस्त हो गए हैं कि अपने खाने पीने का, अपने सोने का, अपने व्यायाम का ध्यान नहीं रख रहे। और फिर जब बीमारी आती है तो वो परेशान होते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारा शरीर एक मंदिर है। इस मंदिर की देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम इस मंदिर की देखभाल नहीं करोगे तो ये टूट जाएगा। और जब शरीर टूट जाता है तो फिर कुछ भी करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो। समय पर खाना खाओ, अच्छी नींद लो, रोज व्यायाम करो। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हें स्वस्थ रखेंगी। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा तो तुम्हारा मन भी स्वस्थ होगा। और जब मन स्वस्थ होगा तो तुम हर काम अच्छे से कर पाओगे। इसलिए सेहत को कभी हल्के में मत लो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। आज शाम महादेव जी ने युवाओं के लिए एक खास संदेश दिया है। महादेव जी कह रहे हैं कि आज के युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, बहुत होशियार हैं, लेकिन उनमें धैर्य की कमी है। वो सब कुछ जल्दी चाहते हैं। वो रातों रात सफल होना चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। सफलता के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, लगन लगती है। महादेव जी युवाओं से कह रहे हैं कि अपने सपने जरूर देखो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करना भी पड़ता है। और जब तुम करोगे तो शुरुआत में असफलता मिल सकती है, लेकिन उससे निराश मत होना। हर असफलता तुम्हें कुछ सिखाती है। उस सीख को अपने साथ लेकर आगे बढ़ते रहो। महादेव जी कहते हैं कि युवाओं में बहुत शक्ति है। अगर वो अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाएं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपनी शक्ति को गलत दिशा में लगाएं तो वो अपना और दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए सही और गलत में फर्क करना सीखो। जो तुम्हें आगे ले जाए वो करो, जो तुम्हें पीछे ले जाए उससे दूर रहो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाना चाहता हूं जो आज के संदेश से जुड़ी हुई है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधु रहते थे। उनका नाम था गुरु अनंत। गुरु अनंत महादेव जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन रात शिव का नाम जपते रहते थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और अपनी परेशानियों के लिए उनके पास आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था राजन। राजन बहुत परेशान था। उसने गुरु अनंत से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही। मैं रोज भगवान की पूजा करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी हालत नहीं सुधर रही। क्या भगवान ने मुझे भुला दिया है? गुरु अनंत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान किसी को नहीं भूलता, लेकिन कभी कभी वो हमें परीक्षा में डालते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। तुम्हारी परीक्षा चल रही है। अगर तुम इसमें सफल हो गए तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो। राजन ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं कैसे जानूं कि मेरी परीक्षा कब खत्म होगी, कब मुझे सफलता मिलेगी? गुरु अनंत ने कहा, बेटा, सफलता का कोई निश्चित समय नहीं होता। ये तुम्हारे कर्म पर निर्भर करता है। अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करते रहोगे, अगर तुम अपना विश्वास नहीं खोओगे तो सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर तुम बीच में हार मान लोगे तो फिर कभी सफल नहीं हो पाओगे।
राजन ने गुरु अनंत की बात मानी। उसने अपनी मेहनत जारी रखी और महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखा। कुछ महीनों बाद राजन को एक बहुत अच्छा मौका मिला। एक व्यापारी उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसने राजन को अपने साथ साझेदारी की पेशकश की। राजन ने वो पेशकश स्वीकार की और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ सालों में राजन एक सफल व्यापारी बन गया। लेकिन उसने अपनी सफलता में भी गुरु अनंत और महादेव जी को नहीं भुलाया। वो रोज पूजा करता रहा और गरीबों की मदद करता रहा। एक दिन राजन फिर गुरु अनंत के पास गया और उनके पैर छुए। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। आपने मुझे हिम्मत दी, आपने मेरे विश्वास को बनाए रखने में मदद की। गुरु अनंत ने कहा, बेटा, ये सब महादेव जी की कृपा है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया, असली काम तो तुमने किया। तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपना विश्वास नहीं खोया, इसलिए तुम्हें सफलता मिली। ये कहानी हमें बताती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। हमें अपना विश्वास बनाए रखना है और मेहनत करते रहना है। महादेव जी हमेशा हमारे साथ हैं, बस हमें उन पर भरोसा रखना है। आज महादेव जी ने धन के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। महादेव जी कह रहे हैं कि धन जरूरी है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग धन के पीछे इतने भाग रहे हैं कि वो अपनी शांति, अपनी खुशी, अपने रिश्ते सब कुछ खो रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर उनके पास पैसा आ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महादेव जी कहते हैं कि धन एक साधन है, साध्य नहीं। धन का इस्तेमाल सही चीजों के लिए करो, अपनी जरूरतें पूरी करो, अपने परिवार का ध्यान रखो, जरूरतमंदों की मदद करो, लेकिन धन को अपने सिर पर मत चढ़ाओ। धन के गुलाम मत बनो। जो इंसान धन का गुलाम बन जाता है वो कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि उसे हमेशा और चाहिए। उसकी प्यास कभी नहीं बुझती। महादेव जी कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जो इंसान संतुष्ट है वो सबसे अमीर है। चाहे उसके पास कितना भी कम हो, अगर वो संतुष्ट है तो वो खुश है। लेकिन जो इंसान असंतुष्ट है, चाहे उसके पास कितना भी ज्यादा हो, वो दुखी है। आज महादेव जी तुमसे कह रहे हैं कि अपने जीवन में संतोष लाओ। जो तुम्हारे पास है उसकी कदर करो। हमेशा उनकी तरफ मत देखो जिनके पास तुमसे ज्यादा है। कभी कभी उनकी तरफ भी देखो जिनके पास तुमसे कम है। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितने भाग्यशाली हो। महादेव जी आज एक और बहुत गहरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर इंसान के अंदर दो शक्तियां होती हैं। एक है अच्छाई की शक्ति और दूसरी है बुराई की शक्ति। ये दोनों शक्तियां हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। जो शक्ति जीतती है वही इंसान की पहचान बन जाती है। अगर तुम अच्छाई की शक्ति को बढ़ावा दोगे, अच्छे काम करोगे, अच्छी बातें सोचोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, तो अच्छाई की शक्ति मजबूत होगी और तब तुम एक अच्छे इंसान बनोगे। लेकिन अगर तुम बुराई की शक्ति को बढ़ावा दोगे, बुरे काम करोगे, बुरी बातें सोचोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे, तो बुराई की शक्ति मजबूत होगी और तब तुम एक बुरे इंसान बनोगे। महादेव जी कहते हैं कि ये चुनाव तुम्हारा है। तुम क्या बनना चाहते हो ये तुम तय करोगे। कोई और तुम्हारे लिए ये फैसला नहीं ले सकता। तुम्हारे कर्म तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो। भले ही कोई देख रहा हो या न देख रहा हो, तुम हमेशा सही करो, क्योंकि भगवान हर जगह मौजूद हैं।
वो सब कुछ देख रहे हैं। आज की शाम महादेव जी ने क्षमा के बारे में भी बात की है। महादेव जी कह रहे हैं कि क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो उसे माफ कर दो। माफ करने का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब है कि तुम इतने मजबूत हो कि तुम अपने गुस्से को काबू में रख सकते हो। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम किसी को माफ नहीं करते तो तुम उस इंसान को नहीं बल्कि खुद को सजा देते हो, क्योंकि जब तुम्हारे मन में किसी के लिए नफरत या गुस्सा होता है तो वो तुम्हें अंदर से खाता है। वो तुम्हारी शांति छीन लेता है। लेकिन जब तुम माफ कर देते हो तो तुम खुद को उस बोझ से मुक्त कर लेते हो। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए गुस्सा है, किसी के लिए नफरत है, तो उसे छोड़ दो। उस इंसान को माफ कर दो। तुम्हें हल्का महसूस होगा, तुम्हें शांति मिलेगी, और जब तुम शांत रहोगे तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, आज का संदेश बहुत लंबा है और बहुत गहरा है। महादेव जी ने आज तुम्हें बहुत सारी बातें बताई हैं। ये सब बातें तुम्हारे जीवन को बदल सकती हैं, बशर्ते तुम इन्हें अपने जीवन में उतारो। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, करना भी पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं कि ज्ञान तभी फलदायी होता है जब उसे जीवन में लागू किया जाए। अगर तुम सिर्फ सुनते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। इसलिए जो भी तुमने आज सुना है उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन शुरुआत जरूर करो। आज महादेव जी ने कर्म के बारे में भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। महादेव जी कहते हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। ये प्रकृति का नियम है और इससे कोई बच नहीं सकता। भले ही तुम्हें लगे कि तुम्हारे बुरे कर्म का कोई फल नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। समय आने पर हर कर्म का हिसाब होता है। इसलिए महादेव जी कह रहे हैं कि हमेशा अच्छे कर्म करो। भले ही तुम्हें तुरंत फल न मिले, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा तो भरपूर मिलेगा। इसी तरह अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो भले ही तुम्हें लगे कि तुम बच गए, लेकिन एक दिन तुम्हें उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। महादेव जी कहते हैं कि कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं, ये चलता रहता है। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। इसलिए अच्छे बीज बोओ ताकि अच्छी फसल काट सको। आज महादेव जी ने भक्ति के बारे में भी बात की है। महादेव जी कहते हैं कि भक्ति कोई दिखावा नहीं है। भक्ति दिल से होनी चाहिए। बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उनके दिल में भगवान के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसी भक्ति का कोई मतलब नहीं। असली भक्ति वो है जो दिल से हो। जब तुम भगवान को याद करो तो पूरे मन से करो। जब तुम पूजा करो तो पूरी श्रद्धा से करो। तब तुम्हारी भक्ति फलदायी होगी। महादेव जी कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फूलमाला नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा प्रेम चाहिए। अगर तुम मुझे प्रेम से याद करोगे तो मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावे के लिए पूजा करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं। महादेव जी आज एक और बहुत खास बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस समय कुछ लोग बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई नहीं है, कोई उन्हें समझता नहीं है। लेकिन महादेव जी कह रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपनी आंखें बंद करो और मेरा नाम लो। ओम नमः शिवाय। तुम महसूस करोगे कि मैं तुम्हारे पास हूं। मैं तुम्हें ताकत दे रहा हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो।
मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। महादेव जी कहते हैं कि कभी कभी अकेलापन एक आशीर्वाद होता है।